नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना पर रोक, सीएम हेमंत सोरेन के निर्णय पर जनजाति समुदाय में खुशी। झारखंड सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार के प्रस्ताव को विचाराधीन प्रतीत नहीं होने के बिंदु पर अनुमोदन दे दिया। वर्ष 1964 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की शुरुआत हुई थी। उसके बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने वर्ष 1999 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार किया था। मुख्यमंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति भी प्रदान कर दी। नेतरहाट फील्ड फायरिंग पर रोक के बाद जनजाति समुदाय में खुशी देखी जा रही है। आप सबको बता दूं कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार जिला के करीब 39 राजस्व गांवों द्वारा आम सभा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित जनता द्वारा बताया गया था कि लातेहार और गुमला जिला 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पेशा एक्ट 1996 लागू है, जिसके तहत ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। झारखंड और दिल्ली में मानव तस्करी का वांटेड रोहित खेरवार रांची रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार। गुमला जिला के आहतू थाना की पुलिस ने मानव तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने रांची के रेलवे स्टेशन से मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की। उसने कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी, जिस पर पुलिस जांच करते हुए कार्रवाई कर रही है। आरोपी खुट्टी जिला के खुट्टी टोली निवासी मानव तस्कर रोहित खेरवार है। रोहित ने कई नाबालिग लड़कियों को दिल्ली में ले जाकर बेचा है। आप सबको बता दो कि उसके खिलाफ गुमला, खुट्टी और दिल्ली में मानव तस्करी को लेकर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड के अलावा दिल्ली की पुलिस रोहित की तलाश कर रही थी, परंतु वह पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। आएंगे देवकी लल्ला, नाचेगा पूरा शहर। 2 साल बाद भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास फिर परवान चढ़ने लगा। 19 अगस्त को जन्माष्टमी है, लेकिन इसका उमंग चारों तरफ फैल चुका है। बाजार में कान्हा के बाल रूप से जुड़ी सामग्री सबको आकर्षित कर रही है। दही हांडी प्रतियोगिता की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। गोविंदाओं में उल्लास है। बाल गोपाल और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसकी शुरुआत जो है बुधवार को मोरहाबादी मैदान से हो चुकी है। आप सबको बता दूं कि शुक्रवार रात 1:06 पर अष्टमी तिथि मिल रही है। इसी दिन तड़के 4:58 पर कृतिका नक्षत्र है। साथ ही ध्रुव योगी रात 1:07 तक रहेगा। इसी दिन जो है नंदो उत्सव भी मनाया जाएगा। आप सबको बता दूं कि 18 अगस्त की रात 12:15 पर अष्टमी लग रही है। विद्वानों का कहना है कि 19 अगस्त को विशुद्ध रूप से अष्टमी मिल रही है। इसी कारण शुक्रवार को ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान के जन्म के समय अष्टमी तिथि निश्चित काल का महत्व है। कृतिका नक्षत्र और ध्रुव योग भी मिल रहा है, जिसे शुभ माना जा रहा है। देवघर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया शुरू कर सकती है उड़ान। उद्घाटन के महज 1 महीने के अंदर ही देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता की हवाई सेवा चालू होने से पैसेंजर में लगातार वृद्धि हो रही है। जल्द ही देवघर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया उड़ान सेवा शुरू कर सकती है। एयर एशिया को उड़ान शुरू करने के लिए देवघर एयरपोर्ट प्रबंधन और डीजीसीए स्लॉट देने को तैयार हो गया है। पहले चरण में दिल्ली और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू कर सकती है। देवघर से दिल्ली लौटने के क्रम में के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर एयरपोर्ट में एयर एशिया की अगली उड़ान शुरू करने के लिए सारी तैयारियों पर समीक्षा की। साथ ही एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप डिंगरा को आवश्यक कमियों को दूर करते हुए जल्द सारी व्यवस्था करने का निर्देश दिया, ताकि जल्द से जल्द देवघर से एयर एशिया का दिल्ली और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा चालू की जा सके। सांसद ने कहा कि इसके लिए हुई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से भी बात कर लेंगे। निजी क्षेत्र में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण नियमावली लागू।
झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान अब 29 जुलाई की तिथि से लागू हो गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके पूर्व 31 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी, पर नियमावली नहीं होने से इसे लागू नहीं किया जा सका था। अधिसूचना जारी होते ही नियमावली अब पूरी तरह प्रभावी हो गई है। झारखंड में हॉर्टिकल्चर को मिलेगा बढ़ावा, कृषि मंत्री बोले ग्रामीण हाट बाजार को ऑर्गेनाइज करने की है जरूरत। झारखंड में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल में गठित झारखंड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी की प्रथम जनरल मीटिंग रांची के नेपाल हाउस के सभागार में हुई। बैठक में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ग्रामीण हाट बाजार को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पर जोर दिया। कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि ग्रामीण हाट बाजार में अगर लाइट की व्यवस्था हो जाती है तो सब्जी विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाट बाजार को एक सोसाइटी बनाने की जरूरत है ताकि उसकी एक पहचान कायम हो सके। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विकास विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में हॉर्टिकल्चर की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के क्लाइमेट के अनुरूप जीरो क्लाइमेट जोन तैयार कर क्षेत्र विशेष में खेती पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हम किसानों को ज्यादा लाभ दे सकें। सिमडेगा की सलीमा और संगीता ने राष्ट्रमंडल खेल में दिखाई हुनर, पर शहर में लगे बैनर में नहीं मिली जगह। राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की दो बेटियां सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का हॉकी सिमडेगा के कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन इन दोनों बेटियों को प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा। स्वागत कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी नदारत रहे। वहीं शहर में लगे बैनर में दोनों बेटियों की तस्वीर नहीं लगाकर बाहरी खिलाड़ियों की तस्वीर लगाई गई थी। आप सबको बता दूं कि 29 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 वर्षों के बाद कांस्य पदक प्राप्त की। कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की दो स्टार बेटियां सलीमा टेटे और संगीता कुमारी भी शामिल थी। दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। सलीमा टेटे ने प्रतियोगिता में 3 गोल किए, वहीं संगीता कुमारी ने 1 गोल कर प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया। कोडरमा के झील रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 संचालक और युवती सहित 13 लोग गिरफ्तार। कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा थाना की पुलिस ने रांची पटना रोड स्थित उर्वा के पास संचालित झील रेस्टोरेंट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यहां से रेस्टोरेंट के 2 संचालकों के अलावा 4 महिला सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार हो गया। पुलिस की यह कार्रवाई पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस रेस्टोरेंट सा होटल के संचालन की जिम्मेवारी झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड रांची से टेंडर के जरिए हजारीबाग के 2 लोगों ने हासिल की थी, उसमें अयासी का इस तरह का खेल चल रहा था, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज नहीं करने वाले चक्रधरपुर थाना प्रभारी के खिलाफ सीआईडी जांच शुरू। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर में बीते दिसंबर माह में हुए एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चक्रधरपुर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस मामले में अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर थाना प्रभारी के खिलाफ सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। आप सबको बता दूं कि चक्रधरपुर के थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को बचाने की कोशिश की और पीड़ित परिवार के लिखित आवेदन के बावजूद चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज नहीं किया। इस मामले को अब झारखंड सरकार ने गंभीरता से लिया है। 7 महीने बाद सरकार ने इस मामले की जाँच अब सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी अब इस पूरे मामले में चक्रधरपुर थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद की भूमिका की जाँच कर रही है। जल्द ही यह जाँच रिपोर्ट पुलिस विभाग को भेजी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि दोषी पाए जाने पर थाना प्रभारी के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का कमर तोड़ी, कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी की कथनी और करनी में बहुत अंतर। पीएम नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। केंद्र की सत्ता में काबिज होने से पहले नरेंद्र मोदी ने नौकरी रोजगार को लेकर सपना दिखाया था। बहुत भी महंगाई की मार का नारा लगाया जाता था, लेकिन बीते 8 साल के शासन काल में महंगाई और बेरोजगारी ने रिकॉर्ड कायम किया है। ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रणव झा ने कही। बुधवार को सेक्टर 4 स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस से बात कर रहे थे। कहा कि केंद्र सरकार की विफल आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है।
वहीं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर अनाज, दाल, तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमत आए दिन बढ़ रही है। आटा, चावल, दही, पनीर, शहद जैसे रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाने से महंगाई बढ़ी है। इस सरकार ने पेंसिल से लेकर हॉस्पिटल बेड और शमशान घाट के निर्माण पर भी जीएसटी लगा दी है। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन मोदी सरकार को जनता की चिंता नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।